हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैंने एडवांस्ड प्राइस एक्शन के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स लॉजिकल श्योर शॉट्स है। तो सारे ट्रेड्स का लॉजिक मैं आपको डीपली समझाने वाला हो तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ट्रेड्स है, बहुत ही सिंपल लॉजिक्स है, तो आपको एक ही बार में समझ में आएगा। तो एक बार ही ध्यान से देखिए वीडियो। ओके, तो देखो इसका लॉजिक क्या है। यहाँ पे बायर्स अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं और सेलर्स अपना पावर डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब देखो ये सेलर्स अपना पावर डिक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बायर्स अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सेलर्स वीक हो गए ताकि बायर्स ऊपर जा सकें। अब देखो यहाँ पे बायर्स ने पावर इंक्रीमेंट करी, उसी रीज़न से सेलर वीक हो गए और उन्होंने स्विंग हाई भी बनाया ताकि बायर्स ऊपर जा सके। अब देखो एक कलर चेंज का रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट बायर्स ने करा और उसको ही सेलर के कैंडल ने रिस्पेक्ट किया है, मतलब उस लेवल से रिजेक्ट होके उसके ऊपर क्लोज करा है। सॉरी, ठीक है, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस था अभी ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो इस पॉइंट के नीचे से मैंने आपका ट्रेड लिया। अगर ये रेड भी कैंडल बनता तो इस पॉइंट के ऊपर ही क्लोज करता। ओके, तो ये था रीज़न इस ट्रेड का। मैं एक बार फिर से आपको ये रिवाइज करता हूँ। बायर्स ने पावर इंक्रीमेंट करी इसलिए सेलर वीक हो रहे, ठीक है, ताकि बायर्स ऊपर जा सकें। और ये देखो उसका प्रूफ क्या है, स्विंग हाई, सच में बायर ऊपर जाना चाहते हैं। और ये जो सेलर का कैंडल था वो प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया उसने, इसका मतलब यहाँ से बायर ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। ओके, तो इस पॉइंट से नीचे से मैंने आपका ट्रेड लिया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पे देखो बैक टू बैक मैंने 4 कैंडल में ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बायर्स ने पावर अपना इंक्रीमेंट करा था, सेलर्स उसी रीज़न से वीक हो गए थे और यहाँ पे स्विंग हाई भी बनाया था सेलर्स ने ताकि बायर्स ऊपर जा सके और ये सेलर्स ने इस लेवल को रिस्पेक्ट करा था और इसी पॉइंट से सपोर्ट लेके बायर्स बना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलर्स रिट्रेस हो गए, इस बायर ने क्या करा, कंटिन्यूशन दिया। ओके, तो ये कंटिन्यूशन कैंडल है, ये जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना के ये कैंडल बना, उसी का सपोर्ट लिया इस कैंडल ने और इस कैंडल के क्लोजिंग पे कोई भी लेवल नहीं है। तो ये एक प्योर कंटिन्यूशन का कैंडल है, इसलिए मैंने इस कैंडल में अप का ट्रेड लिया। और यहाँ पे देखो स्विंग लो भी नहीं है, मतलब सेलर का इंटरेस्ट भी नहीं है, तो यहाँ पे आप बाय का ट्रेड कर सकते हो। ओके ओके, तो उसके बाद वाले कैंडल में भी मैंने ट्रेड करा है, वो इसलिए करा है ताकि सेलर्स अभी भी वीक है, सेलर का लास्ट कैंडल वीक है और बायर्स अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा ये टारगेट है, इस टारगेट के बीच में अभी भी गैप है, तो यहाँ पे 1 या 2 कैंडल ग्रीन बन ही सकते हैं। ठीक है, तो ये गैप फिल करने के रीजन से मैंने एक ट्रेड लिया कॉल का। ओके, और सेलर के आने का अभी तक डर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो भी नहीं है और सेलर का लास्ट कैंडल अभी तक वीक है, क्योंकि देखो इस कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से और बाइंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी साइड से भी, तो सेलर जो है प्योरली वीक है यहाँ पे, तो बीच में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे विदाउट रीज़न। ओके, तो उसके बाद वाले कैंडल में मैंने ट्रेड लिया है। ये देखो इसमें मैंने क्यों ट्रेड करा, क्योंकि ये कैंडल कैसा था, साइज़ में बिग था, ये कैंडल स्मॉल हो गया। अब देखो इस कैंडल के अपर वीक का ब्रेकआउट करने में ये कैंडल फेल हो गया, बायर्स का कैंडल। ठीक है, तो इस कैंडल के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, या तो रिवर्सल या तो छोटा ग्रीन कैंडल। अब देखो यही छोटा ग्रीन कैंडल है, तो इसके बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली रेड कैंडल एक्सपेक्ट करेंगे। पर यहाँ पे रेड कैंडल की मतलब रेड कैंडल आना चाहिए था, वहाँ पे रेड कैंडल नहीं आया, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर का कैंडल आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जॉशन का साइन है। ठीक है, और ये हमारा टारगेट था। ठीक है, वो टारगेट भी इस कैंडल ने कंप्लीट करा और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है,
जब स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट होता है तो एक कैंडल हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सारे रूल्स क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रिवर्सल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज़ हुआ था और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब ये एग्जॉशन का साइन है, और स्ट्रॉन्ग सेलर लेवल का ब्रेकआउट भी हो रहा है। ओके, इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया, और मेन चीज़ टारगेट भी कंप्लीटेड है। ओके, तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रेड। ये देखो, ये मैंने ऐसे बैक टू बैक 4 ट्रेड लिए थे और सारे ट्रेड श्योर शॉट थे। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल रीज़न है, सेलर्स अपना पावर यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं और बायर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे कोई भी स्विंग हाई नहीं है ताकि मैं बायर से डरूँ। ठीक है, तो सेलर्स पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं और वीक बायर को डोमिनेट कर रहे हैं, और ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, उसके क्लोजिंग में कोई भी लेवल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गैप है, तो यहाँ तक तो एक कैंडल बन ही सकता है। ठीक है, तो इस रीज़न से मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया। सॉरी। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सेलर का मोमेंटम है, उसके बाद एक बायर का कैंडल आया और इस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया। ये देखो, मोमेंटम में एक या दो बायर्स के कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, ये कैंडल एक मतलब मीडियम साइज़ का था, उसके बाद एक वीक कैंडल आया और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब ये सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसलिए बायर्स आ गए। ठीक है, और इस बायर्स ने क्या करा, सेलर को डोमिनेट भी करा। तो अगर ये सच में एग्जॉस्टेड सेलर है और बायर ने उनको डोमिनेट करा है, तो ये कैंडल की ग्रीन क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि बायर ऊपर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सेलर का कैंडल आया, तो इसका मीनिंग ये हुआ, एक मोमेंटम थी और ये बायर रिट्रेस हो गया और ये सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। अब देखो, ये जो कैंडल है, इसके क्लोजिंग पे कोई भी लेवल नहीं है। ये जो ग्रीन कैंडल का 50% था, उसके भी नीचे इस कैंडल ने क्लोज करा है, और ये रिट्रेसमेंट का कैंडल है, उसके लेवल से तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्योर कंटिन्यूशन का कैंडल था, तो इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ये सिर्फ मैंने मतलब पावर इंक्रीमेंट करके, मतलब बायर्स यहाँ पे पावर इंक्रीमेंट करके जा रहे थे, इसलिए मैंने ट्रेड लिया है। ये देखो, ये एक स्मॉल कैंडल था, एक मीडियम और ये बिग कैंडल, मतलब कैंडल बाय कैंडल बायर्स अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद एक सेलर का कैंडल आया, तो ये कैंडल ओपन होते ही बहुत नीचे आया, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, उसके भी लोअर विक के नीचे आया था। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्शन का ट्रेड लिया था। क्यों? क्योंकि ये सेलर देखो, यहाँ पे सेलर वीक हुआ था पहले। ठीक है, तो बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे मतलब बन नहीं सकता, अगर बनेगा तो इस ग्रीन कैंडल का लोअर विक को ब्रेक नहीं कर सकता वो, वहाँ से रिजेक्ट करेंगे ही बायर्स। तो यहाँ से मैंने रिजेक्शन का ट्रेड लिया था, और देखो उस पॉइंट के ऊपर ही ये कैंडल क्लोज है। इसका रीज़न सिंपल है, बायर्स कैंडल बाय कैंडल पावर इंक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद एक सेलर का कैंडल आया, वो डायरेक्टली इस कैंडल के लोअर विक के नीचे गया, तो यहाँ से मैंने एक रिजेक्शन का ट्रेड लिया ताकि वहाँ से रिजेक्शन मिले। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा खांसी है इसलिए। अब देखो, ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है। यहाँ पे एक आरआरसी बना है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, सेलर रिट्रेस हो गए, ये बायर ने कंटिन्यूशन दिया, तभी हमें पता चला ये सेलर एक रिट्रेसमेंट है। ओके, अब देखो, यहाँ पे बायर्स में पावर इंक्रीमेंट हो रहा है, सेलर्स में पावर डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और बायर्स ने वीक सेलर को डोमिनेट करा है, तो ये कैंडल ग्रीन ही बनना चाहिए था। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बायर का ही ट्रेड करेंगे। पर मुझे एक बताओ, अगर यहाँ पे बायर्स विनर है, मतलब बायर पावर इंक्रीमेंट कर रहे, सेलर्स वीक हो रहे, और वीक सेलर को बायर डोमिनेट कर रहे, ठीक है, तो बायर ने फाइट जीता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बायर्स अपना कैंडल बना ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे गैप अप करने की ज़रूरत क्या थी बायर्स को? इसका मतलब ये जो गैप अप करा है बाय द सेलर्स हुआ है। ठीक है,
और गैप अप देखो एग्जैक्टली सेलर के पॉइंट पे हुआ है, एग्जैक्टली सेलर के विक पे हुआ है। तो ये गैप अप जो है वो सेलर्स ने करा है और इस कैंडल की ओपनिंग एग्जैक्टली एक सेलर पॉइंट पे है। तो उसी रीज़न से मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड लिया। ओके, और ये एक शॉर्ट ट्रेड था। ओके, आई होप ये सारे ट्रेड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, और एक अनाउंसमेंट था, अगर आपको किसी को मेरे से सीखना है प्राइस एक्शन या CWRE तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मेरा जो पर्सनल आईडी है टेलीग्राम का वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।